इस वीडियो में हम महादेव वर्मा जी के द्वारा लिखा गया पहला गीत जाग तुझको दूर जाना पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दिया है, चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। तो इसमें वर्मा जी कह रही हैं कि चिर सजग आंखें उनींदी। चिर का मतलब होता है शाश्वत, हमेशा। सजग मतलब सचेत, एक्टिव, आंखें आप समझ सकते हैं। तो वर्मा जी कह रही हैं कि जो आंखें हमेशा सचेत रहती थी, एक्टिव रहती थी, आज वो आंखें उनींदी क्यों दिख रही हैं, उनमें आलस्य क्यों दिख रहा है, नींद से परिपूर्ण क्यों दिख रही हैं, ये वर्मा जी कह रही हैं। फिर कह रहे हैं कि आज कैसा व्यस्त बाना। फिर इसमें वर्मा जी कह रही हैं कि जो आज के आप लोग कपड़े हैं वो अस्त व्यस्त क्यों हो गए हैं। तो पहली पंक्ति में वर्मा जी कह रही हैं कि जो आंखें हमेशा सचेत रहती थी, एक्टिव रहती थी, आज उन आंखों में नींद क्यों दिख रही है, और आपके जो कपड़े हैं, आपके जो वस्त्र हैं, अस्त व्यस्त क्यों दिख रहे हैं, और जाग तुझको दूर जाना। कह रहे हैं कि ऐ मनुष्यों, जाग जाओ, तुमको अभी बहुत दूर जाना है, क्योंकि अभी जीवन की शुरुआत हुई है। तुमको अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना विश्राम नहीं लेना है, नींद नहीं लेनी है। आगे कहती है, अचल हिमगिरि के हृदय में, आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में, मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले, तिमिर की घोर छाया, जाग आवे विद्युत शिखाओं में, निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नास पथ पर तुझे है नास पथ पर, चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। कह रहे हैं कि अचल हिमगिरि के हृदय में, आज चाहे कंप होले। हिमालय पर्वत, हिमगिरि मतलब हिमालय पर्वत। कैसा हिमालय पर्वत? अचल है, जो अचल है, स्थिर है, जो भारत में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से हमारी रक्षा करता है, ऐसा स्थिर हिमालय। अगर उसमें मान लो कंपन हो जाए, लेकिन ऐसा संभव है नहीं, लेकिन वर्मा जी कह रही हैं कि मान लो जो अचल हिमगिरि है, जो अचल हिमगिरि है, अगर उसमें भी कंपन हो जाए, अर्थात वो भी हिलने लगे, लेकिन तुमको अपने मार्ग से हिलना नहीं है, अर्थात तुमको अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। जो हिमगिरि भले हिल जाए, लेकिन तुमको अपने मार्ग से हिलना नहीं है। बिना लक्ष्य को प्राप्त किए तुमको कहीं पर विश्राम नहीं लेना है। फिर कहा है, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अलसित व्योम, व्योम मतलब आकाश, अलसित आलस से भरा हुआ, मौन मतलब शांत। जो आकाश कैसा है, देखो आकाश में नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा सभी गतिमान है, लेकिन आकाश कैसा है? मौन है कि नहीं मौन? तो कह रही वर्मा जी कि मान लो कि जो व्योम है, अलसित व्योम है, उसमें प्रलय आ जाए, वो प्रलय के आंसू रोए, अर्थात इतनी ज्यादा घनघोर वर्षा हो कि पृथ्वी जो है पूरी जल से भर जाए, लेकिन तुमको तब भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। फिर कह रही है, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आज पी आलोक, आलोक मतलब प्रकाश, तिमिर की घोर छाया, तिमिर मतलब होता है अंधकार। वर्मा जी कह रहे हैं कि मान लो कि जो अंधकार है वो प्रकाश को पी जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अंधकार कहाँ पे होता है? जहां पे प्रकाश नहीं होता। अब प्रकाश के पहुंचते अंधकार क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। लेकिन वर्मा जी कह रही है कि मान लो कि प्रकाश को अंधकार की छाया पी जाए, लेकिन तब फिर भी तुमको अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। फिर कहिए, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। जाग जाओ, इससे पहले कि विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। निठुर मतलब निर्दयी, निठुर का मतलब होता है निर्दयी, जिसको किसी पर दया न हो, जिसको किसी पर दया न हो। मान लो ऐसा तूफान आ जाए, बिजलियां कड़के, मान लो बिजलियां कड़के निष्ठुर तूफान आ जाए, ठीक, अंधकार जो प्रकाश को निकल जाए,
और जो व्योम है आकाश से प्रलय के आंसू रोने लगे, जो अचल हिमगिर उसमें कंपन होने लगे, लेकिन तुमको क्या करना है, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना। आप जिस पथ पर चल रहे हैं वो पथ है नाश पथ, अर्थात नाश पथ का मतलब होता है कि अगर आप जीवन में आए हैं तो आपको जाना है, लेकिन तुमको क्या करना है, तुमको उस नाश पथ पर अपने चिन्ह छोड़ जाना है। अर्थात तुम्हारा शरीर जी इस संसार से चला जाए, लेकिन तुम ऐसा कर्म करो कि तुम्हारा नाम और तुम्हारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं हमेशा इस संसार में अमर रहे। ऐसा कर्म करना है और जाग तुझको दूर जाना। ऐ मनुष्यों जाग जाओ, अभी तुमको बहुत दूर जाना है। अब अगर लक्ष्य को प्राप्त किए आप नींद नहीं ले सकते, आपकी आंखें नींदी नहीं रह सकती। तो ये पहला स्टैंजा में वर्मा जी का ये कहना था। आगे स्टैंजा पर दिया है, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के गले ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तो कह रही वर्मा जी कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, अर्थात आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप रास्ते में बढ़े हैं, लेकिन अगर आपको रास्ते में मोम के बंधन सजीले मिल जाए, अर्थात क्षणिक लाभ, मोह, लालच, अगर तुमको ये मिल जाए क्या तो अपने रास्ते को भूल जाओगे। थोड़े देर के लिए क्षणिक खुशी मिल जाए तो उस खुशी के बदले आपके जिस लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहे हैं उसको भूल जाएंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। जो क्षणिक लाभ मोम के बंधन सजीले हैं उनके चक्कर में आप जिस मार्ग पे जा रहे हैं, आप जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप रुक नहीं सकते। फिर दिया है, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, तितलियों के पर रंगीले, खुशियां जो हैं तितलियों के पर रंगीले था खुशियां। आप जा रहे हैं ठीक पिताजी की दवाई लेने, लेकिन रास्ते में आपने मदारी का खेल देख लिया, तो क्या आप मदारी का खेल देखने लग जाएंगे? ऐसा आपको नहीं करना है। आप तितलियों के पर देख करके अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकते, अर्थात अपने कर्म से विचलित नहीं हो सकते। थोड़ी खुशियां देख ली, अपने कर्म को भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। फिर क्या है, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्रंदन मतलब जो चिल्लाहट है, जो दर्द है, जो दुख है, विश्व का जो दुख है उसको क्या मधुप की मधुर गुनगुन, थोड़ी आपको लाभ मिल जाए, थोड़ी खुशियां मिल जाए। मधुप की मधुर गुन, भंवरे, मधुप माने भंवरे, भंवरों की गुनगुनाहट सुन ली तो क्या आप विश्व का क्रंदन भूल जाएंगे? आपको थोड़ी खुशी मिल गई तो क्या लोगों के दुख को भूल जाएंगे? आप जिस दुख को दूर करने का आपने प्रण लिया है वही आपको थोड़ी खुशियां मिल जाए, भंवरों का गुनगुनाहट आपको मिल जाए तो क्या अपने मार्ग से विपरीत हो जाएंगे, उनके दुख को भूल जाएंगे? तो आपको ऐसा नहीं करना है। फिर दिया है, क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले। जो फूल के दल ओस गीले, फूल सुंदर होता है लेकिन सबसे सुंदर कब होता है? जब उस पर ओस की बूंदें पड़ी हो, तभी तो फूल सुंदर होता है। तो कह रही हैं कि उसी समान, फूल के समान तुझको सुंदर खुशियां मिल जाएं, लाभ मिल जाए तो क्या करोगे? क्या डुबो देंगे? क्या तुमको अपने मार्ग से विचलित कर देंगे? तो तुमको अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। चाहे मोम के सजीले बंधन हो, या तितलियों के पर रंगीले हो, या मधुप की मधुर गुनगुन हो, या फिर फूल के दल ओस गीले सुंदर फूल हो, इन सबके चलते अगर आपके रास्ते में आप आ रहे हैं तो आपको अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते आपको विश्राम नहीं लेना है। फिर वर्मा जी कह रही हैं कि तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। अगर आप जा रहे हैं, छांव में बैठ गए तो आपके लिए कारावास के समान है। कारा मतलब कारावास, जेल, आलस्य आ जाएगा आपको। तो जब तक आप लक्ष्य नहीं प्राप्त कर लेते, अगर मार्ग में निकल दिए अपने लक्ष्य की ओर, तो आपको छांव में भी नहीं बैठना, क्योंकि ये छांव आपके लिए कारा का कार्य करेगी, जेल का कार्य करेगी।
अर्थात उसमें आपको कैद कर लेगी और आपको अपने लक्ष्य की ओर जाने से रोक देगी। तो तुमको अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है और जाग तुझको दूर जाना। आए मनुष्यों, जाग जाओ, तुमको बहुत लंबी यात्रा करनी है। जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तुमको नींद नहीं लेनी, तुमको जागते रहना है। तो आज हमने 2 स्टेंजा पढ़े, आगे के बचे 2 स्टेंजा जो हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।